Welcome students, Subhas English School, Class 8, Mathematics, Chapter 3, Polygon. We have done Chapter 2nd, now we continue from Chapter 3rd, Polygons. Understanding Polygons. Polygons क्या होते हैं? A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. जो लाइन सेगमेंट से बनती है आकृतियां उन्हें हम पॉलीगॉन कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है। कर्व डेट और पॉलीगॉन, और जो क्लोज है वो, और नीचे कर्व डेट और नॉट पॉलीगॉन, ये क्लोज नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। वी क्लासीफाई पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। उनकी नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस से हम उसके बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटर है, पेंटागन है, जो भी है। जैसा कि आगे देखते हैं हम। नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारे पास में 3 है उसे हम ट्रायंगल कहेंगे, और इसका फिगर यह होगा। 3 साइड्स है इसमें और 3 वर्टिसेस है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है, क्वाड्रिलेटर कहेंगे उसको हम। उसका डायग्राम यह होगा। 4 साइड्स है। नंबर ऑफ साइड्स 5 है, पेंटागन कहते हैं हम इसको। उसमें 5 साइड्स का ये फिगर होगा। और अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 है उसे हम हेक्सागन कहते हैं, और उसका फिगर इस टाइप का होगा। उसमें 6 साइड्स होगी, 6 वर्टिसेस होंगे। ऐसा ही अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 है, हेप्टागन कहते हैं उसको। उसमें 7 साइड्स रहेगी, 7 वर्टिसेस रहेंगे, 7 एंगल रहेंगे। अब नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 आती है तो उसको ऑक्टागन कहते हैं। उसका फिगर इस टाइप से होगा। 8 साइड्स है इसमें और 8 वर्टिसेस है, 8 एंगल है। 9 साइड्स होगी तो नोनोगन कहेंगे उसको हम। 10 साइड होगी इस टाइप से तो उसके डेकागन कहते हैं। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते जाते हैं। n साइड होगी तो n-गॉन कहलाएगा। अब डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। मतलब साथ साथ वाले पॉइंट्स नहीं मिलाने हैं, आमने सामने वाले पॉइंट्स को हम मिलाते हैं वर्टिसेस को, तो उससे जो भी बनता है वो डायगोनल होता है। अब हम फिगर फर्स्ट में देखते हैं। फिगर फर्स्ट में PQRS से क्वाड्रिलेटर है, उसमें डायगोनल कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। इसमें डायगोनल से PR एंड QS। सेकेंड के अंदर डायगोनल्स हैं AC, AD, BD एंड BE। थर्ड वाले इसमें है फिगर में डायगोनल KM एंड LN। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं ये हम देखते हैं इसमें। इन ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री इट इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मतलब किसी भी पॉलीगॉन के सारे जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम होंगे तो वह कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसमें किसी भी फिगर का एंगल 180 से अधिक नहीं है या 180 नहीं है, 180 से कम ही है। अब कॉनकेव पॉलीगॉन इसके अपोजिट है। इफ इट एट लीस्ट वन एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज मोर देन 180 डिग्री इट इज कॉल्ड ए कॉनकेव पॉलीगॉन। कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सारे फिगर डिफरेंट दिए हमने, उसमें एक एक एंगल इसमें 180 से ज्यादा आ रहा है, तो इसे क्या हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। A polygon is side to a regular polygon it all its interior angles are equal, sides are equal and exterior angles are equal। एक ऐसा डायग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो, इंटीरियर एंगल इक्वल हो, तो उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। इच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल। उसका फॉर्मूला है n-2 × 180 अपॉन n, जहां n नंबर ऑफ साइड्स है
अगर ट्रायंगल है तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, क्वाड्रिलेटर है n इक्वल टू 4 पुट करेंगे। Each exterior angle of n sides of regular polygon, इसका फॉर्मूला है 360 अपॉन n। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला 360 अपॉन n। नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 अपॉन इंटीरियर एंगल। अगर हमको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है तो 360 को हम इंटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टीज, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास में, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180, जहां n नंबर ऑफ साइड्स कहलाएगी। अब हम डिफरेंट फिगर में इसको देखते हैं। फर्स्ट वाला फिगर हमारे पास में ट्रायंगल का है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो हम फॉर्मूले में n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3-2 इंटू 180 इक्वल टू 180 आ जाएगा। ऐसा ही कोऑर्डिनेटर है, इसमें n इक्वल टू 4 है, n के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे फॉर्मूले में, 4-2 इंटू 180। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। ऐसा ही अगर पेंटागन आ जाएगा हमारे पास तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट किया हमने n के प्लेस पर 5-2 इंटू 180, 5 में से 2 को माइनस करते हैं 3 बचता है, 3 और 180 का मल्टीप्लाई करेंगे 540 आ जाएगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, अब किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा ये देखते हैं आगे। If the sides of polygon are produced in order, the sum of exterior angles of format is always 360 डिग्री। जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उन सब का सम हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है देखते हैं। इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। A quadrilateral having its opposite sides equal and each angle measures 90 degree called a rectangle। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसा कि हमें सिंबल बना के बता रखा है डायग्राम में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी इसमें है डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑन अनदर, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ईच ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये रेक्टेंगल का है। अब हम स्क्वायर के बारे में देखेंगे। ए क्वाड्रिलेटर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है और उसके जो सभी एंगल है वो 90 डिग्री के ही होते हैं, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हमने रेक्टेंगल में पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी यूज होती है। और एक प्रॉपर्टी और आती है इसमें कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ऑन अनदर। इसके बाद हम देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए क्वाड्रिलेटर हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। अब हम रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। A parallelogram having all sides equal is called a rhombus। इस पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल होती है वो रोम्बस कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टीज से ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी इसमें लगती है। और इसमें एक और ये रहता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। अब ट्रिपेजियम के बारे में पढ़ेंगे हम। A quadrilateral in which a pair of opposite sides is parallel is called a trapezium। इसमें opposite sides parallel होती है वो ट्रिपेजियम कहलाता है। ओनली वन पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। काइट की
A quadrilateral having two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides is called a kite. दो जो उसके साथ वाली जो संलग्न भुजाएं, साथ वाली भुजाएं होती है, साइड्स होती है, वो इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती है, वो काइट कहलाती है। इसकी प्रॉपर्टी से ए काइट हैज फोर साइड्स होती है इसमें। देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टेंट consecutive pairs of side of equal length। उसकी जो साथ वाली साइड है वो इक्वल लेंथ की होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती है।